नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं अजीत अंजुम। तख्त बदला, ताज बदला, दिल्ली का राज बदला। संघर्ष के अग्निपथ से सत्ता के राजपथ तक का सफर तय करने वाले अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री होंगे। उसी रामलीला मैदान में पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे जो उनके जिद और जुनून का गवाह रहा। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि केजरीवाल का मुख्यमंत्री बनना देश के राजनीतिक इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक है। सब कुछ पहली बार हो रहा है। पहली बार आम आदमी के बीच से निकला एक चेहरा, एक शख्स सत्ता की बागडोर संभालने जा रहा है। पहली बार सियासत की बनी बनाई लीक से हटकर एक चेहरा पावर सेंटर की नई लकीर खींच रहा है। पहली बार किसी सीएम ने सुरक्षा लेने से इनकार किया है। पहली बार 128 साल पुरानी कांग्रेस के सीने पर सवार होकर कोई पार्टी साल भर के भीतर सत्ता के शिखर पर बैठने जा रही है। केजरीवाल की सरकार कितने दिनों तक चलेगी, इस पर बहस होती रहेगी, लेकिन इतना तय है कि अपने वायदों को पूरा करने के लिए उनके पास कम से कम 6 महीने का वक्त जरूर है। यह अलग बात है कि समर्थन शास्त्र के शब्दकोश में कांग्रेस ने नई शब्दावली जोड़ दी है। बीजेपी ने सांप और आप का गठबंधन करार दिया है। मगर सवाल तो यह है कि केजरीवाल 6 महीने के भीतर अगर अपने मंसूबों में कामयाब हो गए तो क्या होगा? क्या केजरीवाल ने दिल्ली में अपने सबसे बड़े सियासी दुश्मन के समर्थन से सरकार बनाने का जोखिम इसलिए मोल लिया ताकि लोकसभा चुनाव में उन्हें फायदा मिल सके? तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या लोकसभा चुनाव के लिए ही केजरीवाल ने पहना कांटों भरा ताज? और क्या दिल्ली से बदलेगी देश की सियासत? इन सवालों पर बातचीत करेंगे अपने मेहमानों से, लेकिन सबसे पहले देखिए एक रिपोर्ट। उनको ये चिट्ठी देने के लिए कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार बनाने के लिए तैयार है, भूमिका निभा सकते हैं। पार्टी ने तय किया है कि अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री होंगे। ये उद्घोष है व्यवस्था के खिलाफ आम आदमी के आक्रोश और जनक्रांति से जन्मे उस नायक का जो दिल्ली की सत्ता के नए निजाम का सूत्रधार बनने जा रहा है। अरविंद केजरीवाल के रूप में दिल्ली के तख्त को नया वारिस मिल चुका है। आजाद हिंदुस्तान में सत्ताधीशों की तमाम परंपराओं को तिलांजलि देकर अरविंद केजरीवाल ने सियासत की ऐतिहासिक प्रस्तावना लिख डाली है। सब कुछ बदल चुका है। सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए केजरीवाल जब उपराज्यपाल से मिलने निकले तो यकीन नहीं हुआ कि कल तक सड़कों पर उनके संघर्ष की साथ ही ये नीली वैगन आर दिल्ली के पावर सेंटर का प्रतीक बनने जा रही है। केजरीवाल जब एलजी के घर में दाखिल हुए तो दरवाजे पर दिल्ली पुलिस सलामी ठोकने के लिए तैयार खड़ी थी। वही दिल्ली पुलिस जिससे जूझने की जिद, जुनून और जज्बे ने केजरीवाल की परिचय प्रस्तावना लिखी। आपस में बातचीत करने के बाद ये तय हुआ कि ओथ सेरेमनी रामलीला मैदान में होगी। केजरीवाल अब रामलीला मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। जिस मिट्टी का जर्रा जर्रा केजरीवाल की कर्मभूमि का गवाह बना, जिस मिट्टी ने केजरीवाल की संघर्ष गाथा लिखी, वही रामलीला मैदान अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री का ताज पहनते हुए देखेगा। सड़क के वो सिपाही केजरीवाल के साथ सरकार चलाएंगे जिनमें से ज्यादातर चेहरों को देश जानता तक नहीं। मुमकिन है सीएम केजरीवाल को सत्ता के शिखर पर बैठे देख कांग्रेस के सीने पर सांप लौटे। शायद इसीलिए कल तक बिना शर्त समर्थन की बात करने वाली कांग्रेस के शब्द बदल गए। अब मुद्दों पर समर्थन मिल रहा है। काम की कसौटी पर केजरीवाल को परखने की बात हो रही है। हमने केवल समर्थन दिया फॉर द पॉलिसीज से जो राहत मिलेगी। अगर जो लोगों के दिल्ली के लोगों को राहत दे सकते हैं तो इससे बेहतर और क्या बात हो सकती है। वो अच्छा काम करेंगे तो हम पूरे 5 साल चलेंगे, नहीं अच्छा काम करेंगे तो हो सकता है 3 महीने न चले। समर्थन शास्त्र की सप्रसंग व्याख्या तो सियासी दांवपेच में माहिर नेताओं से बेहतर शायद ही कोई कर पाए, लेकिन ये सच है कि संवैधानिक कसौटी पर 6 महीने तक अरविंद केजरीवाल की सरकार को अभयदान मिला हुआ है। यानी इतना तय है कि दिल्ली में दोबारा चुनाव हुए तो अब लोकसभा चुनाव के साथ नहीं हुए। और इस 6 महीने की अग्नि परीक्षा में केजरीवाल अगर अच्छे नंबरों से पास हो गए तो राष्ट्रीय फलक पर उनके उभार को रोक पाना मुश्किल होगा। बीजेपी का शायद यही डर है और इसीलिए वो सांप और आप के समीकरणों की आड़ में अपनी कुंठा छिपाने की कोशिश कर रही है। क्या ये सरकार आपकी और सांप की सरकार बनाने जा रहे हैं? क्या मेरी समझ से बाहर है जी। किंतु फिर भी मैं समझता हूं अब जब वो सरकार बना रहे हैं तो उनको चाहिए कि आगे आकर जनता को दिए हुए वायदों को पूरा करें। कल तक आम आदमी पार्टी के सामने सरकार बनाने की गुगली फेंकने वाली बीजेपी की तलखी बताती है कि केजरीवाल अगर अगले 6 महीनों में राष्ट्रीय फलक पर छा गए तो सबसे ज्यादा झटका नरेंद्र मोदी के सपनों को लगेगा। केजरीवाल का अगला मिशन गुजरात है, जहां सभी 26 लोकसभा सीटों पर वो उम्मीदवार उतारने का फैसला कर चुके हैं। अगले महीने गुजरात से ही झाड़ू यात्रा भी निकलने वाली है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या लोकसभा चुनाव के लिए ही केजरीवाल ने पहना कांटों भरा ताज और क्या दिल्ली से ही बदलेगी देश की राजनीति। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।
जी हां, केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री होने वाले हैं। अगले 2 दिन में शपथ ग्रहण होगा। वक्त अभी तय नहीं है, लेकिन जगह तय हो चुकी है, रामलीला मैदान। इसी मुद्दे पर बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि केजरीवाल का मुख्यमंत्री बनना क्या कहता है। क्या यहां से राजनीति नई करवट लेगी? क्या किसी नए किस्म की राजनीति की शुरुआत होगी? लोकसभा चुनाव में केजरीवाल फैक्टर क्या काम करेगा? क्या मोदी के रथ का रास्ता केजरीवाल रोक सकते हैं? क्या किसी राज्य में केजरीवाल फैक्टर मोदी या कांग्रेस के लिए मुसीबत बन सकता है? इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान हैं। स्टूडियो में हैं हमारे एडिटर इन चीफ अनुराधा प्रसाद, सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन, रागिनी नायक कांग्रेस की तरफ से हैं, संजय सिंह आप पार्टी के नेता। संजय सिंह आपके पास भी आएंगे, लेकिन शुरुआत आपसे करते हैं अनुराधा जी। सबसे क्या माना जाए कि केजरीवाल का मास्टर स्ट्रोक है कि 6 महीने चुनाव नहीं होगा और केजरीवाल सरकार चलाएंगे, और हो सकता है बहुत सारे ऐसे फैसले करें जो उन्होंने वायदे किए वो पूरा करें, और जब लोकसभा चुनाव जो 5-6 महीने में हो तो इसका उनको फायदा हो? या माना जाए कि इसका नुकसान हो सकता है, कांग्रेस फंस गई? या ये माना जाए कि कांग्रेस ने जाल फेंका और केजरीवाल फंस गए? ये तीनों एनालिसिस है इसका। देखिए, एनालिसिस तो बहुत कुछ हो सकती है, लेकिन आज की डेट में अगर आप स्ट्रैटेजिस्ट समझें तो आज की डेट में वो स्ट्रैटेजिस्ट केजरीवाल है। जो पासा कांग्रेस ने फेंका था उसी पासे को उन्होंने उलट के कांग्रेस के ऊपर डाल दिया। आज की डेट में कांग्रेस ये समझ नहीं पा रही है कि उन्होंने गलती की कि सही किया। इनको समर्थन, बेशर्त समर्थन दे करके इन्होंने गलती की या सही किया। अगर केजरीवाल 3 महीने भी सरकार चला लेते हैं, जैसा कि कांग्रेस ने कहा कि मिनिमम 3 मंथ्स, अगर 3 महीने भी कांग्रेस से ये सरकार चला लेते हैं तो केजरीवाल से जो शायद एक्सपेक्टेड है या जो लग रहा है कि आगे के उनके दांव क्या होंगे, वो यही सारे होंगे कि वो सारे ऐसे काम करेंगे जिनके साथ उनका जन समर्थन जुड़ेगा, और वो सारे काम वो करके अगर उनकी सरकार गिर भी जाती है तो उसके बाद ऑब्वियसली वो छाती और सीना चौड़ा करके ठोक के जनता के बीच में जाएंगे कि देखिए हम ये काम कर रहे थे, इन्होंने हमको गिरा दिया। तो बेसिकली जो है ना, वो लोग कह रहे थे कि केजरीवाल के पास इधर खाई और उधर समंदर, मुझे लगता और दोनों पार्टियों के साथ एक तरफ खाई और दूसरी तरफ समंदर है। केजरीवाल, मुझे लगता है इस हिसाब से अगर देखें विन विन सिचुएशन केजरीवाल की है। संजय सिंह आपके पास आऊंगा, उससे पहले रागिनी नायक, पहले समर्थन की बात की, केजरीवाल टीम की तरफ से लगातार कहा गया हमने आपसे समर्थन मांगा नहीं, आपने समर्थन दिया, सीधे एलजी को चिट्ठी लिखी। शीला दीक्षित आज करें मुद्दों पर समर्थन है, वायदे पूरे नहीं हो सकते, असंभव है। और इस बीच दिल्ली प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं लवली, उन्होंने कहा अच्छी सरकार चली तो 5 साल चलेगी, अच्छे ढंग से सरकार चली नहीं तो 3 महीने भी नहीं चलेगी। इसका क्या मतलब निकाला जाए, आप ही से समझना चाहते हैं? इसका मतलब 3 महीने में भी सरकार से समर्थन वापस ले सकती हैं आप, और अच्छी ढंग से चले या न चले इसकी परिभाषा? कांग्रेस, अजीत जी, कांग्रेस का जो विचार है, जो मत है इस मुद्दे पर, वो बहते पानी की तरह साफ और स्पष्ट है। मैं आपको बताती हूँ, इस चुनाव से पहले राष्ट्रीय स्तर पर आम आदमी पार्टी एक रिकॉग्नाइज्ड पार्टी नहीं थी, कोई बहुत लंबी पृष्ठभूमि नहीं रही, इतिहास नहीं रहा। तो ये लाजमी है कि जनता ने भी जो जनादेश मतादेश दिया उनके हक में, वो कहीं ना कहीं उनके घोषणा पत्र पर था। कांग्रेस ने शुरुआत से ही यही बात कही कि हमारा जो समर्थन है वो मुद्दों का समर्थन है, आपके घोषणा पत्र का समर्थन के प्रति हमारी निष्ठा है, क्योंकि वो जनता ने भी उसे पास किया है तो हम उसे समर्थन देते हैं। जहां तक अनकंडीशनल शब्द के प्रयोग की बात है तो लिखित तौर पर कांग्रेस ने शब्द का प्रयोग किया ही नहीं। इस शब्द का प्रयोग किया गया जो 18 शर्तों का पुलिंदा। जी सही है, मैं सिर्फ एक चीज पूछ रहा था रागिनी, जिसका जवाब आपने नहीं दिया कि अरविंदर सिंह लवली ने कहा कि अच्छे ढंग से नहीं चलेगी तो 3 महीने भी न चले। सुन तो लीजिए जी। बिल्कुल। अब देखिए, इसमें बात यह है कि सकारात्मक नीतियों के द्वारा जनहित के लिए कोई भी काम जो आम आदमी पार्टी करती है, 16 बातें कही गई। कांग्रेस ने कहा कि आप चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट मिलकर काम कीजिए। हम तो बिल्कुल कह रहे हैं जनता की भलाई के लिए काम कीजिए, हम 5 साल तक आपको समर्थन देने के लिए तैयार है। लेकिन अगर ये कहें कि जनहित के विरोध में काम होगा, उसके लिए भी समर्थन देने के लिए कांग्रेस लाचार है, क्योंकि आज हम बाहरी समर्थन दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा कुठारा रागिनी, लेकिन जनहित के विरोध की बात अभी है नहीं, क्योंकि उन्होंने जो बात की तो जनहित में ही की है और वही मुश्किल है। संजय सिंह आपके पास आता हूं, उसके बाद सुधांशु जी आपके पास आऊंगा। संजय सिंह, क्रियान्वित करने के लिए नीति तो बनाएंगे ना जी, बिल्कुल। उसको क्रियान्वित करने के लिए नीति तो बनाएंगे। नीतियां कैसी होंगी ये तो समय ही बताएगा ना। एक बार संजय, रूपरेखा तो आज बना के दी नहीं है आम आदमी पार्टी ने। रागिनी नायक, आप ये बताएंगी कि जो कांग्रेस, जब कल अरविंद केजरीवाल ने ये बताया और कहा कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों के नेताओं को वो जेल भेजेंगे, इसको आप सकारात्मक मानेंगे या नेगेटिव मानेंगे?
अनुराधा जी का मैं बहुत आदर सम्मान करती हूँ, बहुत परिपक्व वरिष्ठ पत्रकार हैं, जीवन में बहुत सीखने को भी मिला आपसे, लेकिन इस बात से मैं यहाँ पर सहमत नहीं हूँ। देखिए, इन्वेस्टिगेशन की बात की, मुझे लगता है थोड़ा सा पॉलिटिसाइज जरूर किया अरविंद केजरीवाल जी ने। उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस और बीजेपी को जेल पहुंचाएंगे, ये नहीं कहा कि कोई भी जो भ्रष्टाचारी होगा उसको जेल पहुंचाएंगे। तो ये बात मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ कि हमारे मन में कोई आशंका, कोई डर नहीं है। डरता वो है जिसने गलत काम किया हो। कोई भी इन्वेस्टिगेशन हो, भ्रष्टाचारियों को जेल पहुंचाया जाए, इसका कांग्रेस जरूर स्वागत करती है। चलिए संजय सिंह आपके पास आते हैं, रागिनी आपके पास वापस लौटेंगे। संजय सिंह, सबसे पहले संजय सिंह ने ऐसा किया है वो गलत होगा। जी संजय सिंह, पहले तो आपको स्वागत आपका और आपको सलाम, आपको शुभकामना, क्योंकि दिल्ली में एक ऐसी सरकार आपने बनाई जिसकी उम्मीद 1 साल पहले किसी को नहीं थी। 1 महीने पहले तक तमाम राजनीतिक दल भी आपको खारिज करते रहे, लेकिन आपने सरकार बनाई। अब सवाल यह उठता है कि यहां से शुरुआत क्या हम देखते हैं? जो जन लोकपाल जिसका आपने वायदा किया है, कांग्रेस और बीजेपी के भ्रष्ट नेताओं को जेल भेजने का जिसका आपने केजरीवाल ने कल भी ऐलान किया, और अगले 60 दिन का खाका जो आप जनता से जो आपने वायदा किया उसको पूरा करेंगे। अगले 60 दिन का एजेंडा जरा हम आपसे समझना चाहेंगे, उससे हम ये समझेंगे कि आप क्या करना चाहते हैं और लोकसभा चुनाव में पर कैसे नजर है आपकी। संजय, आवाज नहीं आ रही। हेलो संजय सिंह, आपको मेरी आवाज आई? संजय सिंह, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? मुझे लगता है संजय सिंह, तकनीकी खराबी की वजह से संजय सिंह की आवाज कट गई। दोबारा हम संजय सिंह से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। सुधांशु त्रिवेदी जी, इन सब के बीच फंसी हुई है बीजेपी फंसी हुई है। आपने बहुत तरह की प्लानिंग की होगी, आपको लगा होगा कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव एक साथ होंगे और उसके बाद हो सकता है बीजेपी 32 से 42 हो जाए, 40 हो जाए, कुछ भी हो जाए, घेराबंदी करेंगे। लेकिन इस बीच सरकार बन गई। अब 6 महीने तक ये सरकार चलेगी, कम से कम कांग्रेस 6 महीने के पहले नहीं गिराएगी, जो कांग्रेस ने भरोसा भी दिया है। इसका मतलब लोकसभा चुनाव तक अब विधानसभा ये चलेगी, तो बीजेपी सबसे अधिक फंसी हुई स्थिति में है। सुधांशु जी, देखिए अजीत जी, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति तो सबसे बेहतर है। डे 1 से जो हमारा स्टैंड था, हम उस स्टैंड पे कायम हैं। बदला तो स्टैंड इन दोनों पार्टियों ने है। अब मैं एक और बात कहूंगा, जो एक तो पहले आपने कहा कि ये देश के इतिहास में पहली बार हो रहा है, तो मुझे थोड़ा इस पे आपत्ति है। ऐसी बात नहीं है। असम गण परिषद, टीडीपी, जेपी का मूवमेंट और वीपी सिंह का जो मूवमेंट था, इन मूवमेंटों को बहुत हल्का करना होगा, और राम मंदिर जैसे मूवमेंटों को कि केवल आपने कहा कि दिल्ली प्रदेश में जो हुआ भारत के इतिहास के अनोखी बात। नहीं, वो उस पर जाएंगे, उस पर हम कई दिन संजय बहस कर, माफ करें सुधांशु में बहस कर चुके हैं। मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, टीडीपी सब पर बहस कर चुके हैं, उस पर नहीं जा रहा हूँ, उसमें कुछ फर्क है। मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ जी, उससे आगे बढ़ते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, राजनीति के कुछ शाश्वत सिद्धांत होते हैं जो कभी बदलते नहीं हैं जी, इसलिए आपको उसी में रहना पड़ता। जैसे एक शाश्वत सिद्धांत है, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड एनिमीज इन पॉलिटिक्स। तो दिख गया ना आपको, कोई स्थायी मित्र और स्थायी शत्रु नहीं होता है जी। तो कल तक जो लोग आपस में दुश्मन थे, उन्होंने हाथ मिला लिया, किसके भय से? भाजपा के भय से। ठीक। अब एक दूसरी चीज आएगी जो आम आदमी पार्टी के लिए समस्या करेगी जी। पॉलिटिक्स का एक दूसरा सिद्धांत है, एनिमीज आर एनिमीज एंड द फ्रेंड्स आर जेलस। अभी तक तो आपने सत्ता लेकिन आप तो चाहते थे लेकिन एक बुनियादी सवाल सुधांशु जी, मैं बीच में कुछ सुधांशु जी, एक बुनियादी सवाल जी, मुझे क्या लगता है कि बीजेपी ने सबसे बड़ी गलती की सरकार बनाने का दावा नहीं करके? जिस दिन उन्होंने जाके पहले दिन ही जाके गिव अप कर दिया, लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने अपने हाथ से अपने पांव में कुल्हाड़ी मार ली। साहब देखिए, ये बहुत विचित्र प्रकार का निष्कर्ष है। यानी जब हम एक सैद्धांतिक स्टैंड ले रहे हैं और बहुत स्पष्ट था कि दोनों में से कोई पार्टी हमें समर्थन नहीं देने जा रही है, तो हमने तो एक बहुत ऐसा स्टैंड लिया जो पॉलिटिकली, मॉरली, कॉन्स्टिट्यूशनली सही था। और इन लोगों के साथ जो हुआ है, आपने हिंदी की वो कहावत सुनी होगी, मेरे भय से सिंह और बकरी एक घाट का पानी पीते हैं। तो आज भारतीय जनता पार्टी के भय से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, जो भयंकर दुश्मन थे, वो एक हो गए हैं। तो ये दर्शा रहा है कि अब दिल्ली की राजनीति के केंद्र में जो अभी तक कांग्रेस वर्सेस रेस थी, अब भाजपा वर्सेस रेस चलेगा। चलिए संजय सिंह से पूछते हैं। संजय सिंह, आपको मेरी आवाज आ रही है? होने जा रहा है। संजय सिंह जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? एक मिनट मैं आपके पास आऊंगा। पहले संजय सिंह, आपको मेरी आवाज आ रही है? संजय सिंह जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं?
फिर कुछ तकनीकी खराबी है, संजय सिंह तक हमारी आवाज नहीं जा पा रही है। वैसे रागनी आपको बता दें, हम संजय सिंह के पास जाएंगे। रागनी आपको बता दें, जो सुधांशु त्रिवेदी जी ने कहा है, विजय गोयल ने कहा कि आप पार्टी ने आपकी पार्टी को दो मुहा सांप बोला, तो क्या ये आप और सांप की सरकार बनने जा रही है? ये आरोप बीजेपी, तमाम तरह की बीजेपी की तरफ से लग रहे हैं। और बीजेपी मजे इसलिए ले रही कि बीजेपी पहले टेंशन में थी सरकार न बने, लेकिन अब बीजेपी को दूसरा टेंशन है, सरकार बन गई। देखिए, सबसे पहले तो कहूंगी कि शिष्टाचार की परिधि से बाहर निकलकर आक्षेप करना और कटाक्ष करना भारतीय जनता पार्टी का पुराना इतिहास रहा है। लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि आज भारतीय जनता पार्टी की कश्मकश तो पूरे दिल्ली को ही नहीं, पूरे देश को नजर आ रही है। एक तरफ तो दावा करते हैं कि सबसे ज्यादा सीटें हमारी हैं, दूसरी तरफ अपनी संवैधानिक राजनीतिक जिम्मेदारी से ये कहकर मुंह मोड़ते हैं कि हम अरिथमेटिक ऑफ पॉलिटिक्स में विश्वास नहीं रखते। तो बहुत सारे यहाँ पर जुमले सुनाए सुधांशु जी ने। एक ये भी जुमला है कि पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ द पॉसिबल, और इसको तो बहुत सारे प्रदेशों में करके दिखाया आपने। कर्नाटका में ऑपरेशन लोटस किया, झारखंड में संचेती बंधुओं के साथ आपने खरीद फरोख्त की, दिल्ली में भी राजेश गर्ग जी ने आप पर यह आरोप लगाया कि 10 करोड़ रुपए हमें ऑफर किए गए थे आपकी सरकार की तरफ से। तो ये पाक और साफ, मतलब जब पल्ले कुछ नहीं पड़ा तो 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। ये जो खिसियाहट है भारतीय जनता पार्टी। संजय सिंह आपको आवाज आ रही है? संजय सिंह आपको आवाज आ रही है मेरी? 33% जी अब आ रही है। रागनी मुझे रोकना पड़ेगा क्योंकि संजय सिंह कुछ तकनीकी खराबी की वजह से। रागनी एक मिनट रोकना पड़ेगा आपको। जिस विधानसभा से रागनी एक बार संजय सिंह के पास जाएंगे, आपको रोकना पड़ा। संजय सिंह जी है भारतीय जनता पार्टी। संजय सिंह जी माफ करें, फिर से एक बार फोन डिस्कनेक्ट हुआ, कुछ तकनीकी खराबी है। अनुराधा जी वापस हम लौटते हैं। मुझे लगता है क्या हम यहां से ये भी देख रहे हैं कि राजनीति एक नए किस्म की राजनीति की शुरुआत है क्या? जिस ढंग से आज वैगन आर पुरानी कार में चढ़कर गए, जिस ढंग से उन्होंने कहा कि हम पुलिस सिक्योरिटी नहीं लेंगे। दर्शकों को बता दें कि उन्हें जैसे ही चीफ मिनिस्टर के तौर पर डेजिग्नेट किया गया एलजी से मुलाकात के बाद, एक पुलिस मुख्यालय की तरफ से, एक आईपीएस अफसर की तरफ से, एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस की तरफ से तुरंत एक चिट्ठी गई। वो चिट्ठी हमारे पास से चिट्ठी गई और इस चिट्ठी का जवाब तुरंत केजरीवाल ने लिखा कि मुझे सुरक्षा नहीं चाहिए, मुझे पीएसओ भी नहीं चाहिए, गॉड बिगेस्ट सिक्योरिटी है। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। किसी भी जो मुख्यमंत्री पद का दावेदार हो जाता है और डेजिग्नेट हो जाता है, तो उसके बाद जो एक सिस्टम जो है, वो सिस्टम अपने आप में उसको ले लेता है। जैसे बोलते सिस्टम हावी हो जाता है, सिक्योरिटी, उसकी घेराबंदी, उसके पास आसपास लोग नहीं आने। तो ये सारी चीजें इन्हीं के तो खिलाफ केजरीवाल लड़े थे। तो अगर केजरीवाल इसके दायरे में खुद आ जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि लोग इस पे सवाल खड़े करेंगे। इसलिए केजरीवाल जी ने जो किया है, ये सारी उनकी पोस्चरिंग का नतीजा है। उन्होंने इतने साल से, ये जो पिछले 1.5 साल से जो पोस्चरिंग की है कि लाल बत्ती कल्चर नहीं, सिक्योरिटी नहीं, आम आदमी के साथ जुड़ाव, तो शायद उन्होंने चिट्ठी लिख के ठीक किया है, क्योंकि वो तो एक तरह से नई राजनीति भी हो सकती है। तमाम राजनीतिक दलों पर, नेताओं पर, मंत्रियों पर, मुख्यमंत्रियों पर भी एक इस तरह से सादगीपूर्ण आचरण का दबाव तो हो सकता है। एक नई राजनीति की शुरुआत हम देखें। बिल्कुल ठीक बात है। और देखना ये होगा कि विधानसभा में फिर नेता प्रतिपक्ष क्या करते हैं। आपको ये देखना होगा कि अगर अरविंद केजरीवाल, जो कि मुख्यमंत्री होकर के सिक्योरिटी नहीं ले रहे हैं और मुख्यमंत्री होकर के अगर उनके पास वो मुख्यमंत्री का तामझाम नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, घेराबंदी नहीं है, तो देखना ये होगा कि नेता प्रतिपक्ष क्या करता है। और अगर नेता प्रतिपक्ष उनके जवाब में उसी तरीके का आचरण करता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि पूरे देश की राजनीति में इसका एक बहुत बड़ा और अच्छा असर पड़ेगा। संजय सिंह अगर कनेक्ट हो गए, संजय सिंह आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? माफ करें, पता नहीं क्या है, कुछ तकनीकी खराबी, और मुझे लगता है हमें बीच में इन्फॉर्म भी किया जाए ताकि हम देखें कि संजय सिंह के पास कब जा सकते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, संजय सिंह आपको आवाज आ रही है मेरी? नहीं आ रही। संजय सिंह जी आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, सुधांशु त्रिवेदी जी, एक तरह से देखें एक नई तरह की राजनीति की शुरुआत हो रही है या नहीं, क्योंकि केजरीवाल एक अनएक्सपेक्टेड केजरीवाल की विक्ट्री है। नए किस्म की राजनीति, आपने पहले कहा ऐसा एजीपी में हुआ और आंध्र प्रदेश में हुआ, वो सब चीज सही है, बट एक पार्टी, नई पार्टी आई, इस ढंग से एक शुरुआत हुई। आज उन्होंने एक पोस्टरिंग की कि हमें सुरक्षा नहीं चाहिए, पीएसओ नहीं चाहिए। आमतौर पर होता है, 15 साल से कांग्रेस की सरकार थी, उसके पहले आपकी भी सरकार एक
सुरक्षा गारद चलता है, उसके आगे पीछे पायलट कार चलती है। हम माने कि देश में एक नए किस्म की राजनीति की शुरुआत हो रही है और ये राजनीति ऐसी राजनीति है जो जनता इंतजार कर रही थी, जनता को ऐसे नेता, क्योंकि जनता ने कबूल किया है केजरीवाल को इसी रूप में। सुधांशु त्रिवेदी, तो क्या ये नई चुनौती है, ये इस तरह से नेतृत्व देना क्या बाकी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए, सत्ताधीशों के लिए, मंत्रियों के लिए एक नई चुनौती भी है? सुधांशु त्रिवेदी, देखिए, ये कहना कि ये एक नई संस्कृति है, ये उचित नहीं प्रतीत होता है। अरे भाई, इससे पहले तो जिन लोगों ने राजनीतिक आंदोलनों का नेतृत्व किया उन्होंने पद तक लेने से इनकार किया है। महात्मा गांधी किसी पद पे नहीं रहे, जेपी कभी सांसद विधायक तक नहीं बने, मुख्यमंत्री बनना दूसरी बार है। आप तो पद ले लिए हैं, मुख्यमंत्री बन लिए हैं, तो इसलिए आप नैतिकता के उस पक्ष को देखिए। दूसरी बात, सुरक्षा नहीं लेंगे, मैं एक बात यह भी कहूंगा, अरे जब आप बैठिए और कठोर निर्णय लीजिए, राष्ट्रवादी होकर राष्ट्र विरोधी शक्तियों के विरुद्ध कठोर निर्णय लीजिए, तब आपको सुरक्षा की जरूरत पड़ती है। अरे जब बटाला हाउस इनकाउंटर में आप आतंकवादियों के पक्ष में खड़े हैं, कश्मीर के आतंकवादियों के आप पक्ष में बयान दे रहे हैं कि हम तो जनमत संग्रह के पक्ष में हैं, तौकीर रजा जैसे आरोपियों के आप साथ खड़े हैं, और यहां तक कि धुर वामपंथी जो आपके संगठन है, नक्सलाइट से जुड़े हुए, उनके भी अगेंस्ट में नहीं बोल रहे हैं। अरे तो भैया, सैया भय कोतवाल, अब डर काहे का? आपको किस बात का डर है? मुझे एक बात खड़े होइए, राष्ट्र इंटरेस्ट पे डिसीजन लीजिए, पहुंच रही है, अब आप फिर सुरक्षा की बात करिए। संजय सिंह, आप आवाज सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज दूसरी बात कट जा रही है अजीत जी, मैं अपनी बात भी बिल्कुल नहीं कह पा रहा हूं। चलिए, मुझे भी अफसोस है। संजय जी, अपनी बात कहिए। पहले तो आपको इसके लिए स्वागत करते हैं और आपको आज शुभकामना देते हैं कि आपकी सरकार बन रही है। तकनीकी खराबी की वजह से आपसे हम बात नहीं कर पाए। अगले 60 दिन में हम आम आदमी पार्टी की सरकार को क्या करते हुए दिल्ली में देखने वाले हैं? बिजली, पानी और महिलाओं की सुरक्षा, जन लोकपाल कानून, ये 3-4 ऐसे मुद्दे थे जिनको हमने प्रमुखता के साथ दिल्ली के चुनाव में भी उठाया था, और चुनाव के बाद जब सरकार बनाने की बात आई तब भी हमने इन्हीं मुद्दों की विशेष रूप से बात की। 18 बिंदु हमने दिए हैं। उन सभी बिंदुओं पर, उन सभी मुद्दों पर काम करना हमारी प्राथमिकता है। बिजली, पानी, महिला सुरक्षा और जन लोकपाल कानून, ये सबसे पहले चरण में हम लोग इसको चाहेंगे कि इस काम को पूरा करें। संजय जी, और कैसे साथ ही करेंगे? साथ जो वीआईपी कल्चर है दिल्ली के अंदर, जो वीआईपी कल्चर है वो भी खत्म होना चाहिए। मंत्रियों की लाल बत्ती की गाड़ियां, बड़े बड़े बंगले और सुरक्षा का घेरा, ये सारी चीजें भी खत्म होनी चाहिए। उस दिशा में आज अरविंद केजरीवाल जी ने पहला कदम उठाया कि भाई हम कोई सुरक्षा नहीं लेंगे, उन्होंने मना कर दिया दिल्ली पुलिस को। लेकिन सवाल ये उठता है, एक चीज पहले मैं बता दूं कि विजय गोयल ने जो कहा, आपको सुनाना चाहता हूं, कांग्रेस ने उसका जवाब दिया है। विजय गोयल ने कहा है कि कांग्रेस को आपकी पार्टी के कुमार विश्वास ने दो मुंहा सांप बोला है, तो क्या ये आप और सांप की सरकार बनने जा रही है? संजय सिंह जी। नहीं, ये दिल्ली के जनता की सरकार बनने जा रही है, दिल्ली के जनता के हितों के लिए काम करने वाली सरकार बनने जा रही है। और हमने दिल्ली की जनता के राय लेने के बाद कोई फैसला लिया है। 74% से ज्यादा लोगों ने इस पक्ष में अपनी राय दी है कि नहीं, हमें ये चुनौती स्वीकार करनी चाहिए, आम आदमी पार्टी को दिल्ली में सरकार बनानी चाहिए और हम अपने मुद्दों पे काम करेंगे। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को क्या करना है, उनकी अपनी पार्टी है, उनकी स्वतंत्रता है, वो अपने से निर्णय लेंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी को क्या करना है ये बहुत स्पष्ट है। हमने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि हम इन मुद्दों के लिए आए हुए हैं, इन मुद्दों पे हमें काम करना है। जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? जी, संजय जी, ये बताइए कि इन मुद्दों को पूरा करने के लिए आपने कुछ अपने आप को वक्त दिया है कि कितने दिन में हम लोग ये सब कर लेंगे? देखिए, इस पे कई बार योगेंद्र यादव जी और पूरी टीम इस पे काम कर चुकी है। जब घोषणा पत्र हम लोग तैयार कर रहे थे तो कई बार ऐसी बातें आई कि इसमें कोई भी ऐसी चीज मत डालिए जो आप पूरा ना कर सकें। तो जो भी मुद्दे डाले गए हैं वो पूरी सोच समझ के साथ डाले गए हैं। जो हम पूरा कर सकते हैं उन्हीं बिंदुओं को हमने उठाया है और मुझे लगता है कि इन घोषणा पत्र में जो हम लोगों ने वादा किया था उसको निश्चित रूप से पूरा कर पाएंगे। संजय सिंह जी, क्योंकि इस पे टाइम फ्रेम नहीं दे पा रहे हैं आप। कर रखा है। टाइम फ्रेम नहीं दे पा रहे हैं आप जी, टाइम फ्रेम नहीं दे पा रहे हैं क्या? भाई, लोगों का एक्सपेक्टेशन तो ये है कि कल से ही ये काम शुरू हो जाएगा। एक एक करके कल से शुरू हो जाएगा अनुराधा जी, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। लेकिन शुरुआती 15 दिन जो होंगे
वो निश्चित रूप से दिल्ली की जनता के लिए बहुत बड़ी राहत लेके आएंगे। बस इतनी बात कह सकता हूं। अच्छा, एक चीज बताइए कि आम आदमी पार्टी की सरकार से बहुत बड़ी राहत महसूस करेगा, इतनी बात कह सकता हूं आने वाले 15 दिनों में। चलिए सुधांशु त्रिवेदी जी, आप कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन संजय सिंह ये बता दूं, शीला दीक्षित की पार्टी जो आपको समर्थन दे रहे हैं, आपके पास रागनी आएंगे। शीला दीक्षित ने कहा कि दिल्ली के लोग झूठे वायदे में बह गए। साथ में संजय सिंह, आपने जवाब नहीं दिया, उसके पहले अरविंदर सिंह लवली जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने कहा अच्छी सरकार चली तो 5 साल चलेगी, नहीं तो 3 महीने भी नहीं चलेगी। तो मतलब एक संकेत भी, अब अच्छी और बुरी की परिभाषा कांग्रेस अपने पास सुरक्षित रख रही है। संजय सिंह नहीं, मैं तो अजीत जी इससे भी आगे कहना चाहता हूं। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि बुरी सरकार, गलत सरकार, जो जनता के हितों में काम न करे, ऐसी सरकार को तो एक भी दिन नहीं चलना चाहिए। 3 महीने तो बहुत बड़ी बात है, उस सरकार को तो एक भी दिन नहीं चलना चाहिए। लेकिन मेरा फिर ये, मैं आपके चैनल पे पूरे जिम्मेदारी के साथ फिर दोबारा इस बात को दोहरा रहा हूं कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी क्या स्टैंड लेंगे, उनकी अपनी पार्टी है, वो अपने रूप से स्वतंत्र है पूरी तरह से वो फैसला लेने के लिए। लेकिन आम आदमी पार्टी की जो सरकार बन रही है, वो दिल्ली के जनता के मुद्दों के समाधान के लिए सरकार बन रही है। हम उसके प्रति प्रतिबद्ध हैं। और बाकी जो कांग्रेस को करना है, जो बीजेपी को करना है, वो 3 महीने में नहीं 3 दिन में गिरा दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी फेसबुक पर एक कमेंट मैंने देखा कि बिना पंजे के झाड़ू नहीं चलता है। बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट है और बहुत कुछ कहता है। बिना पंजे के झाड़ू नहीं चलता है। कमेंट्स, तमाम तरह के जो कमेंट्स फेसबुक पर आ रहे हैं वो भी बहुत दिलचस्प हैं। रागनी, आपके पास आऊंगा। एक संक्षिप्त, सुधांशु जी, ब्रेक पर जाने से पहले सुधांशु त्रिवेदी, संक्षिप्त, कि आपको तो अब मुबारकबाद देना चाहिए कम से कम कि इन लोगों ने एक सरकार बनाई, 6 महीने, 4 महीने, 5 महीने अच्छा काम करें। आप टेंशन मुक्त रहिए, लोकसभा चुनाव की तैयारी करिए। मुबारकबाद दीजिए संजय सिंह को, उनकी पार्टी को। जी, हम बिल्कुल शुभकामनाएं देते हैं आम आदमी पार्टी को कि जनता ने जिस उद्देश्य से उनको चुना है उसमें वो सफल हो सके। मोदी जी शुभकामनाएं दे रहे हैं कि नहीं? पार्टी है और सुधांशु जी, मोदी नरेंद्र